एवरीवन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी दिन के बाद ये क्लास आपको देखने के लिए मिल रही है। ख़ैर मुझे फ़ीवर हो गया था जिसकी वज़ह से मैं वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रहा था। हालाँकि मैं अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ हूँ, बट जीवन में हमारे साथ बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, उन सभी का हमें डट कर सामना करना चाहिए। ख़ैर ये सब तो बातें होती रहेगी। आज की इस क्लास में हम जीके के 30 महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं। आज की क्लास की स्पीड थोड़ी फ़ास्ट होने वाली है। अगर आपको सही तरीके से समझ ना आए या फिर मेरी वॉइस आपको सही तरीके से समझ में ना आए, तो आप स्क्रीन पर सवाल को सही तरीके से देख सकते हैं। एंड बाकी इस क्लास की आपको पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल है, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? भरतपुर, डूंगरपुर, अलवर या फिर श्रीगंगानगर। तो आप सभी को बताना है कि राजस्थान का प्रवेश द्वार है वो किसे कहा जाता है। आप लोग अपना आंसर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए भरतपुर बताया है, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आप सभी से पूछा जाए कि मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो वो हमारे जोधपुर जिले को कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल स्क्रीन पर है, कृष्णमृग की अभ्यारण्य में पाए जाते हैं सीता माता, रणथंभौर, सरसिका या फिर तालसापर। तो आप सभी को बताना है कि जो काले हिरण होते हैं वो कौन से अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। आप लोग अपना आंसर जरूर बताइएगा, इसका आंसर क्या होने वाला है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी तालसापर बताया है, उन सभी का बिल्कुल ही राइट है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, रॉक फॉस्फेट की खान कहाँ स्थित है? दरीबा, आगुचा, नाथरा की पाल या फिर जामर कोटरा। तो आप सभी को बताना है कि रॉक फॉस्फेट की खान कहाँ पर स्थित है। आप लोग अपना आंसर जरूर बताइएगा, इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया जामर कोटरा, उस सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी है? चौहान, राठौर, खींची या फिर गुहिल। तो आप सभी को बताना है कि जो आशापुरी माता है वो किस वंश की कुल देवी है। आप लोग अपना आंसर जरूर बताइएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है चौहान, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इतिहास प्रसिद्ध शिवानादुर्ग किस जिले में स्थित है? बाड़मेर, जोधपुर, डूंगरपुर या फिर जयपुर। तो आप सभी को बता रहा है कि इतिहास प्रसिद्ध जो शिवानादुर्ग है वो राजस्थान के किस जिले में है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए दिया बाड़मेर, उन सभी का राइट हो जाएगा। परंतु वर्तमान में ये बालोतरा जिले में है। आपको ये बात याद रखना है कि शिवानादुर्ग है वो वर्तमान में बालोतरा जिले में है। तो यहाँ पर बाड़मेर की जगह बालोतरा हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जोधपुर के निकट ओसिया मंदिरों का समूह किसकी देन है? राठौड़ों की, गहलोत की, चौहान या फिर प्रतिहार। तो आप सभी को बताना है कि जोधपुर के निकट ओसिया मंदिरों का समूह किसकी देन है। आप लोग अपने आंसर जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बताया है प्रतिहार, उस सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ है? जयपुर में, भरतपुर में, उदयपुर में या फिर अजमेर में। तो आप सभी को बताना है कि राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी उदयपुर बताया है, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? मेसा का पठार चित्तौड़गढ़, हाड़ौती का पठार कोटा बारा, ऊपरमाल का पठार बांसवाड़ा, उड़िया का पठार सिरोही। तो आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है ऊपरमाल का पठार, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? पृथ्वीराज ने, अर्नोराज ने, राज सिंह ने या फिर जय सिंह ने। तो आप सभी को बताना है कि अन्ना सागर झील का निर्माण है वो किसने कराया है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी अर्नोराज बताया है, उन सभी का बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, किस किले को तारागढ़ नाम से जाना जाता है? जैसलमेर का किला, जालोर का किला, सिवाना का किला या फिर बूंदी का किला। तो आप सभी को बताना है कि कौन सा किला है वो तारागढ़ के नाम से जाना जाता है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बूंदी का किला बताया है, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या फिर अजमेर। तो आप सभी को बताना है कि राजस्थान के कौन से जिले में प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए जयपुर बताया है, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, आला खंड, कामायनी या फिर कोई नहीं। तो आप सभी को बताना है कि कौन सा ग्रंथ है वो चंद्रबरदाई द्वारा रचित है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए पृथ्वीराज आसू बताया है, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, 2.5 दिन का जोपड़ा कहाँ पर है? अजमेर, बीकानेर, उदयपुर या फिर कोटा। तो आप सभी को बताना है कि 2.5 दिन का जोपड़ा है वो राजस्थान के किस जिले में है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए अजमेर बताया है, बिल्कुल ही राइट है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? राव गंगा को,
राव जोधा को, राव मालदेव को या फिर राव चंद्रसेन को। आप सभी को बताना है कि मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है, आप सभी को बताना है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी राव चंद्रसेन बताया उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, मेजाबंद कौन सी नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी, कोठारी नदी, बनास नदी या फिर जवाई नदी? इसका आंसर तो आप सभी को पता ही होगा कि मेजाबाद है वो कोठारी नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, अभ्रक नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला है? भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर या फिर बाड़मेर? तो आप सभी को बताना है कि अभ्रक नगरी के नाम से प्रसिद्ध कौन सा जिला है? तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए भीलवाड़ा बताया है उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? घूमर, कालबेलिया, कथक या फिर गिद्दड़ नृत्य? आप सभी को बताना है कि राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया कथक उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, हड़प्पाकालीन सभ्यता के दौरान तौल की इकाई का माप क्या था? 2 के अनुपात में, 4 के अनुपात में, 8 के अनुपात में या फिर 16 के अनुपात में? तो इसका आंसर आप सभी को बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया 16 के अनुपात में, उस सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगला सवाल है, बागोर की सभ्यता निम्नलिखित में से किस जिले में है? बीकानेर में, गंगानगर में, भीलवाड़ा में या फिर जैसलमेर में? तो आप सभी को बताना है कि बागोर की सभ्यता राजस्थान के किस जिले में है। तो जिन लोगों ने अपना ऑप्शन नंबर सी भीलवाड़ा बताया है उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, जयपुर शहर को गुलाबी रंग से रंगवाने का श्रेय किसे जाता है? राम सिंह को, जय सिंह को, माधो सिंह को या पंडित विजयधर भट्ट को? तो आप सभी को बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए राम सिंह बताया है उस सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, परतियार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? कक्कुक, रज्जिल, नागबड़ प्रथम या फिर देवपाल? तो इसका आंसर आप सभी को बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है नागबड़ प्रथम उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, मुगल मेवाड़ की संधि कब हुई? 1597 ईस्वी में, 1650 ईस्वी में, 1615 ईस्वी में या फिर 1620 ईस्वी में? तो आप सभी को बताना है कि मुगल मेवाड़ की संधि है वो किस वर्ष हुई थी। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया 1615 ईस्वी में उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, हसमत वाला शासक फारसी इतिहासकारों ने कौन से शासक को कहा है? राव चंद्रसेन को, राणा कुंभा को, राव मालदेव को या फिर राणा हमीर को? तो आप सभी को बताना है कि हसमत वाला शासक फारसी इतिहासकारों ने कौन से शासक को कहा है। तो आप लोगों को अपना आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी राव मालदेव बताया है उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था जयपुर प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल या फिर भरतपुर प्रजामंडल? इसका आंसर आप सभी को बताना है। इसका आंसर क्या होने वाला है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए जयपुर प्रजामंडल बताया है उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, पर्यावरण वैज्ञानिक संत कहलाते हैं? संत धन्ना जी, मलिनाथ जी, मांगलिया जी या फिर जाम्बू जी? तो आप सभी को बताना है कि पर्यावरण वैज्ञानिक वैज्ञानिक संत कौन से कहलाते हैं। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी जाम्बू जी बताया है। अगला सवाल है, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है? सलेमाबाद, शेखावाटी, गलियाकोट या फिर सागवाड़ा? तो आप सभी को बताना है कि दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कौन सा है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है गलियाकोट उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, नूपुर आभूषण कहाँ पहना जाता है? कान में, नाक में, पाँव में या फिर गला में? तो ये तो आप सभी को पता ही होगा। आप सभी को पता ही होगा कि नूपुर आभूषण है वो पाँव में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, कालबेलिया नृत्यों को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया 2008 में, 2009 में, 2010 में या फिर 2011 में? ये सवाल भी आपको आता होगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया 2010 उस सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये आज का लास्ट सवाल है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, ओडिशा या फिर त्रिपुरा? तो आप सभी को बताना है कि कर्क रेखा है वो भारत के कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी ओडिशा बताया है उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आज की क्लास आपको सभी को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आराम से ज्वाइन हो सकते हैं और इस क्लास की पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हो। फिलहाल मैं मिलूंगा न्यू क्लास में, तो फिलहाल के लिए बाय गाइस।